नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे कि आपको अपने फार्म पर सुअर की फीड में फल और सब्जियों को उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो फार्म पर सुअर की फीड में फल और सब्जियों को शामिल करते समय जो सावधानियां रखनी चाहिए वह इस प्रकार है। पहली सावधानी, सबसे पहले तो इस बात को जान ले कि फल और सब्जियों में पानी अत्यधिक मात्रा में मौजूद होता है और आप जब भी किसी फल एवं सब्जी को सुअर की फीड में शामिल कर रहे हैं तो आपको फल और सब्जियों को ड्राई फीड के आधार पर संतुलित करना होगा। जहां आप सुअर को ड्राई फीड 1 किलो दे रहे हो, वहां आपको फल और सब्जियां 3 किलो से 4 किलो देनी चाहिए। इसलिए फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने से पहले उनका आर्थिक विश्लेषण करना जरूरी होता है। और जब आपको फल और सब्जियां सब्जी मंडी में या कहीं और से उपलब्ध हो रही है तो इस बात पर विचार करना जरूरी है कि वह किस कीमत पर उपलब्ध है। आपको फल और सब्जियों को सुअर फीड में केवल तभी शामिल करना है जब वह ड्राई फीड की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध हो, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुअर की फीड में फल और सब्जियों को शामिल करने का हमारा सबसे पहला उद्देश्य फीड खर्च को कम करना है। दूसरी सावधानी, फल और सब्जियों को कभी भी एकमात्र फीड के रूप में उपयोग न करें, क्योंकि इनमें पानी ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है जो आपके सुअर के लिए दस्त का कारण बन सकता है। तीसरी सावधानी, फल और सब्जियों को सुअर फीड में सही संतुलित फीड फॉर्मुलेशन के आधार पर उपयोग करना चाहिए। इन सभी फल और सब्जियों के साथ सही फीड फॉर्मुलेशन की जानकारी ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक के भाग 2 में दे रखी है। चौथी सावधानी, फल और सब्जियां जो केवल मंडी के समय में ही, जब सब्जी मंडी में फल और सब्जियों की आवक ज्यादा होती है तो ये केवल तभी सस्ती कीमत पर उपलब्ध होती है और इनको हम स्टोर भी नहीं कर सकते क्योंकि यह 1-2 दिन में खराब हो जाती हैं। इसलिए इनका साल भर उपयोग करने के लिए इन्हें निर्जलित करके इनको साइलेज में बदलकर साल भर उपयोग करने लायक बनाया जा सकता है। किस फल और सब्जी की किस प्रकार साइलेज बनाई जाती है, इसकी विस्तृत जानकारी हमने ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक के भाग 2 में दे रखी है। पांचवी सावधानी, कुछ फल और सब्जियों में फाइबर कठिन यौगीकरण के साथ मौजूद होता है जिसे सुअर ठीक से पचा नहीं पाते हैं, तो आपको इनका किण्वन, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं, करना जरूरी होता है ताकि फल और सब्जी में मौजूद कठिन यौगीकरण वाला फाइबर सरल यौगीकरण में बदल सके। छठी सावधानी, फल और सब्जी की साइलेज की सेल्फ लाइफ यानी जीवन काल बढ़ाने के लिए भी किण्वन या फर्मेंटेशन करना जरूरी होता है। इसकी विस्तृत जानकारी हमने ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक के भाग 2 में दे रखी है। सातवीं सावधानी, सुअर की फीड में फल और सब्जियों का उपयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फल और सब्जियों के पोषण मूल्य के आधार पर कौन से जानवर को कौन सी फल और सब्जियां दें। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी दी है, जिसे आप ऊपर कोना में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। आठवीं सावधानी, सब्जी मंडी से लाई गई फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने से पहले इनको साफ पानी में साफ कर ले ताकि उन पर मौजूद कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का प्रभाव खत्म हो जाए। नौवीं सावधानी, कभी भी सड़ी गली फफूंद लगी हुई फल और सब्जियों का सुअर फीड में उपयोग न करें। 10वीं सावधानी, कुछ फल और सब्जी ब्रीडिंग एनिमल और गर्भवती मादा सुअर के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए उन फल और सब्जियों को इनकी फीड में शामिल करने से बचें। इसकी विस्तृत जानकारी हमने ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक के भाग 2 में दे रखी है। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप बिना किसी चिंता के फल और सब्जियों को सुअर की फीड में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने फार्म पर फीड खर्च को कम करने के लिए फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको सुअर की फीड में फल और सब्जियों को बिल्कुल संतुलित मात्रा में उपयोग करना होगा ताकि सुअर के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो। फल और सब्जियों के साथ संतुलित फीड फॉर्मूला की जानकारी हमारी संस्था अग्रिजीवन द्वारा प्रकाशित पुस्तक सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करना में दी गई है। इस पुस्तक में सभी अलग अलग उम्र और श्रेणी के सुअर के लिए अलग अलग सब्जी और फल के साथ अलग अलग फीड फॉर्मूले बताए गए हैं। इन फीड फॉर्मूलों की मदद से आप अपने फार्म पर सुअर की फीड में फल और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। पुस्तक को खरीदने के लिए या अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर पुस्तक के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं।